आज के टॉपिक के अंदर अपन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पढ़ने वाले हैं। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन 3 टाइप्स के होता है दोस्त। कितना होता है? 3 टाइप्स के। पहला डायमंड, फिर ग्रेफाइट और लास्ट फुलरिन। 3 टाइप्स का होता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। डायमंड पता है आपको, हीरा जो होता है डायमंड, उसी की बात कर रहा हूं। इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ करंट। करंट को कंडक्ट नहीं करता है, नॉन कंडक्टर है। एग्जाम में सवाल पूछता है क्यों, वाई डायमंड इज नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज कंडक्टर। तो रीजन बताता हूं आपको। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। डायमंड की वैलेंस इस टाइप से होती है, डायमंड में जो कार्बन है वो अनोदर 4 कार्बन से अटैच्ड रहता है। एक कार्बन नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच रहता है। देखना ये कार्बन है, ये कार्बन वापस क्या करता है, नेक्स्ट कार्बन से क्या होगा, अटैच्ड रहेगा। तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री नहीं है, और जब इस कार्बन की वैलेंसी फ्री नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई आयन कोई चार्ज फ्री नहीं है, तो करंट को फ्लो नहीं होगा। क्योंकि करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो जब चार्ज ही नहीं है, करंट किस बात का। हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका, देखना नेचर के अंदर अब तक जो सबसे ज्यादा कठोर हार्डेस्ट जो मटेरियल है वो कौन सा है, डायमंड है। इस डायमंड का यूज अपन ग्लास को कट करने के लिए, कांच को काटने में करते हैं, कटिंग ऑफ ग्लास। देखना यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ ग्लास। और आपको पता है भाई डायमंड किस लिए फेमस है, ज्वेलरी में, नेकलेस में, सभी चीजों में ज्वेलरी में इनका यूज करते हैं। फिर बात करता हूं मैं ग्रेफाइट की। देखिए दोस्त, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रीजन, ग्रेफाइट का कार्बन अनोदर 3 कार्बन से जुड़ता है। कितने कार्बन से? दूसरे 3 कार्बन जुड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में फ्री रहता है। दोस्त मेरी बात सुनना, ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या दोस्त? नॉन मेटल। तो ग्रेफाइट भी क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। तो एक कोई सवाल पूछता है कोई ऐसा नॉन मेटल जो कंडक्टर होता है, तो ग्रेफाइट है। उसके बाद देखिए, इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर होते हैं लेयर के फॉर्मेट होते हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। तो लेयर की वजह से उसका नेचर स्लिपरी होता है। मशीनें वगैरह जो होती हैं जहां अपन ऑयल ग्रीस नहीं डाल सकते हैं, वहां ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्मेट में ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ये देखो, और यूज इन पेंसिल, पेंसिल का जो टिप वाला पार्ट होता है वो भी किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड भी बनता है बैटरीज के अंदर, ठीक है। तो इन सब का क्या होता है, ग्रेफाइट में यूजेस होता है। नेक्स्ट पार्ट अपना आता है फुलरिन। फुलरिन तीसरा एलोट्रॉप है कार्बन का। इसको कार्बन 60 C60 के फॉर्मेट में पहली बार डिस्कवर या फाउंड किया गया। किसके फॉर्मेट में? C60 के फॉर्मेट में। इसको जिन्होंने फाउंड किया उनका नाम था बंक मिस्टर फुलरिन। एक साइंटिस्ट बोल सकता हूं, उन साइंटिस्ट का नाम था बंक मिस्टर फुलरिन। और उसी फुलरिन के बेसिस पे इसको क्या बोलते हैं? फुलरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? फुलरिन। और इस फुलरिन देखना, इन विच कार्बन एटम अरेंज्ड लाइक फुटबॉल। एक C60 का एक बक्की बॉल बोलते हैं इसको, हिंदी के अंदर बक्की बॉल या फिर फुटबॉल बोल सकता है। कार्बन के पास में एक बहुत शानदार कैपेसिटी होती है केटेनेशन। केटेनेशन का मतलब होता है एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होकर एक बहुत लंबी चेन बना सकता है, और वो लंबी चेन स्टेबल भी होती है। इसलिए कार्बन के बड़े बड़े कंपाउंड स्टेबल फॉर्मेट में एनवायरमेंट में मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन इसका टाइप्स है। कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे कंबाइंडली? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। 2 टाइप्स का होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वापस सुनना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है जब उसको जलाते हैं कोई धुआं वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता है, बिल्कुल साफ ब्लू कलर की फ्लेम में जलता है। लाइक अपने घरों में जलने वाली एलपीजी, घरों में एलपीजी जलाते हैं, सिलेंडर के अंदर जो आती है एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा कार्बन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्लू कलर की फ्लेम में जलता है। लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलोइश फ्लेम में जलता है और काला धुआं निकलता है उसके अंदर से। जिससे अपन लकड़ियां वगैरह जलाते हैं तो काला जो धुआं निकलता है उसके अंदर, वो अपना था अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इम्प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो भी क्या करता है, येलो कलर की फ्लेम में जलेगा और काला धुआं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है दोस्त, यहां तक कहानी क्लियर है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एल्केन। क्या मतलब होता है? एल्केन। सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है दोस्त? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन अनसेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। देखो भाई, इसका पार्ट हो गया अपना एल्केन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, अनसेचुरेटेड में एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब जो फेमस क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो है जनरल फॉर्मूला। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कुछ भी पूछ ले आपसे, क्या करोगे?
देखो CnH2n+2, अगर आपको एल्केन बोलता है उसका मतलब नंबर ऑफ जितने कार्बन है उसमें हाइड्रोजन को डबल करके +2 कर देना। नंबर ऑफ कार्बन को मैंने अभी n बोला है, हाइड्रोजन को डबल करके +2 कर दूंगा एल्केन के लिए। एल्केन क्या करूंगा, नंबर ऑफ कार्बन में हाइड्रोजन को डबल करके +2 कर देना है। इसी टाइप से एल्कीन में बात करता हूं तो CnH2n, जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसका जस्ट डबल कर दो हाइड्रोजन का, और इसी टाइप से एल्काइन में जितना नंबर ऑफ कार्बन है जस्ट डबल करना हाइड्रोजन का और -2 कर देना है, उसी को अपन बोलेंगे एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। ये देखो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला। अच्छा ये GF लिखा हुआ, इसका मतलब ये GF वो GF नहीं है, ये GF का मतलब जनरल फॉर्मूला दोस्त, भटकना नहीं है, एग्जाम पास में है तो पढ़ाई पे फोकस करना जरूरी है। ये तो जनरल फॉर्मूला है भाई, ठीक है। तो CnH2n+2 है, देखो ये हो गया CnH2n+2, ये हो गया CnH2n और ये हो गया CnH2n-2। एल्केन का एल्कीन एल्काइन। यार दोस्त थोड़ा एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि एग्जाम में एग्जांपल को लिख सकें। तो देखिए भाई, पहला है मीथेन। पहला क्या एग्जांपल है, मीथेन। मीथेन में एक कार्बन होता है, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, C2H6 डबल +2 C3H8, मेथेन एथेन प्रोपेन। ब्यूटेन में C4H10, पेंटेन में C5H12। इस टाइप से मोलिकुलर फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन। इसी टाइप से एल्कीन में देखिए एथीन, मेथीन नहीं होता, एथीन C2H4 जस्ट डबल, कार्बन का जस्ट डबल C2H4 C3H6 C4H8। प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन सारे बना सकते हैं। जितना नंबर ऑफ कार्बन है डबल कर दो हाइड्रोजन को। इसी टाइप से तीसरी बात करता हूं मैं, तो C2H2 इथाइन, प्रोपाइन में C3H4। दोस्त बहुत सारे लोगों का डाउट होता है नोमेनक्लेचर। क्या डाउट होता है, नोमेनक्लेचर। सर समझ में नहीं आता है कैसे नोमेनक्लेचर करना है, 10th क्लास के लेवल में नोमेनक्लेचर बहुत भारी हवा लगती है और एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं और हम गलत करके आते हैं। चिंता मत करिए, आपका दोस्त आपका भाई आपके साथ में खड़ा है, सारी चीज पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ क्लियर करके छोड़ूंगा। एग्जाम में तो झंडे गाड़ के आएंगे। तो देखिए भाई, फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूँ। पहले मैं इसकी बात करता हूँ फंक्शनल ग्रुप की। तो नोमेनक्लेचर समझाऊंगा, IUPAC नेमिंग पूरा समझाऊंगा, इसलिए मैंने पहले फंक्शनल ग्रुप का ध्यान होना जरूरी होता है। हमारे कोर्स में 4 फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चारों के बारे में बात करता हूँ। देखो एल्कोहल को अपन OH से डिनोट करता है। अगर हमें कहीं पर भी OH मिला लिख जाए, अगर ये दिख जाए मतलब डेफिनेटली एल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल। जैसे एथेनॉल होता है C2H5, एथेनॉल क्या होता है C2H5OH, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3CH2OH, ये होता है एथेनॉल। इसी को कॉमनली अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो देखना एथेन और OH का लगाया मैंने ओल, इसलिए मैंने इसको बोला एथेनॉल। क्या बोला दोस्त, एथेनॉल। इसी टाइप से देखना अगला होता है एल्डिहाइड। अगर आपको ये C डबल बॉन्ड OH या फिर अगर आपको CHO ग्रुप दिख जाए, देखना ऐसे CHO, ये ग्रुप भी कौन सा बताता है अपने, एल्डिहाइड को। किसको बताता है दोस्त, एल्डिहाइड को। CHO ग्रुप एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH भी क्या है, एल्डिहाइड। इसमें अनुलग्न जो होता है सफिक्स, वो सफिक्स होता है एल, ALE, एल। जैसे मैथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, तो जो एल लगता है वो एल्डिहाइड को डिनोट करता है। फिर बात करता हूं मैं कीटोन में, C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड कोई कार्बन लगा हुआ है और बीच में से C डबल बॉन्ड O लिखा है, वो होता है कीटोन। उस कीटोन में सफिक्स होता है ONE, ऑन। वन नहीं पढ़ेंगे इसको, ये है ऑन, वन नहीं है, ऑन है, ठीक है। आगे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो C डबल बॉन्ड OOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता होगा सेकंड चैप्टर के अंदर, चलो छोड़ो, आपको पता होगा उसके अंदर चीटी को जब चीटी काटती है तो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड या फिर मैथेनोइक एसिड। मैथेनोइक एसिड, जो ओइक एसिड होता है वो होता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, मैथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। तो वो सारी बातें करते हैं। देखो IUPAC नेमिंग की बात करते हैं। IUPAC नेमिंग, अच्छा IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बहुत बड़ी संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे जो केमिस्ट्री के कंपाउंड को अप्लाई करता है, उनके नाम को एक्सेप्ट, ये IUPAC की फुल फॉर्म है। अब नेमिंग देखिए, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट का, देन नेम ऑफ कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप। अभी एग्जांपल कराऊंगा मैं 2-3 आपको, सब्स्टिट्यूट, नेम ऑफ कार्बन और फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूट में कौन हो सकता है, Cl दिखे तो क्लोरो, Br दिखे तो ब्रोमो, I दिखे तो आयोडो, और अगर फ्लोरीन दिखे तो फ्लोरो। अगर आपको फ्लोरीन दिख जाए तो फ्लोरो। यानी हमारी जिंदगी के अंदर 4 ही सब्स्टिट्यूट दे रखे हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। याद रख सकता ना भाई, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। क्या हो गया वो, सब्स्टिट्यूट। उसके बाद में नेम ऑफ कार्बन में देखना आपको, पहले लिखना था मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट
उसके बाद में आपको देखना है उस पूरे कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है या सारे सिंगल बॉन्ड है या फिर कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, यानी आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करोगे, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो मैथ एन, एथ एन, प्रोप एन, इनको मिलाकर आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करना है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे, आइन। और उसके बाद में लास्ट में लिखना था फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना होता है, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू ग्रुप। इन चारों में से कोई भी ग्रुप जो प्रेजेंट होगा उसका नाम अपन लिख देंगे। मैं आपको एक दो एग्जांपल करवाता हूं ताकि आपका मामला थोड़ा और इजी हो जाए। तो एग्जांपल देखिए, मैं से लिखता हूं, लो भाई ये मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड लिख दिया, क्लोरीन लिख रखा है, ठीक है, क्लोरो। अब देखिए आप लोग बताइए क्या नाम लिखना है। तो नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, नंबरिंग आपको फंक्शनल ग्रुप से शुरू करनी होती है। इसको नंबर देना 1, 2 और 3। तो नंबर ऐसा दिया मैंने, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा नहीं, तो 1 फिर 2 और 3। अब आप लोग बताओ 1 पर तो एल्डिहाइड ग्रुप है, देखो मैंने बताया आपको एल्डिहाइड ग्रुप, ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप। तो 1 पर लगा रखा है एल्डिहाइड ग्रुप, सेकंड पर लगा रखा अपने क्लोरो, और फिर 3 कार्बन टोटल इसके अंदर। तो पहले किसका नाम लिखते हैं, पहले नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट कौन है, क्लोरो। तो मैंने ऐसे लिखा पहले क्लोरो। क्लोरो कौन सी कंडीशन पे है, 2 पे, इसमें लिखा 2 क्लोरो। क्या लिखा मैंने, 2 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने बताओ, 3 कार्बन, इसलिए क्या देखा नंबर ऑफ कार्बन है प्रोप। क्या लिखा मैंने, प्रोप। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, यस सारे सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन कर दिया मैंने। और लास्ट में एल्डिहाइड का लगाता हूं मैं एल, क्या लगाता हूं दोस्त, तो एल, तो मैं ये ई हटा दूंगा और क्या लगा दूंगा एल, नाम बन गया 2 क्लोरो प्रोपेनेल। क्या नाम होगा इसका, 2 क्लोरो प्रोपेनेल। मैं एक और एग्जांपल कराता हूं, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। एक एग्जांपल और देखिए आप लोग, लो देखिए इसमें जो ग्रुप लगा रहा है वो कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कीटोन। ये देखो ये रहा कीटोन ग्रुप। तो कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ऑन। नंबर ऑफ कार्बन के लिए, अच्छा सब्स्टिट्यूट, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी इसका नाम नहीं लिखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया प्रोप। अब चाहे देखना सेकंड कार्बन पे ये आ रहा है, तो इसका करेंगे 1 2 3 या फिर 1 2 3, सेकंड पोजीशन पे ऑन लग रखा, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाऊंगा प्रोपेन 2 ऑन, इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 ऑन। कॉमन नेम इसका होता है एसीटोन। क्या नाम होता है कॉमन नेम, एसीटोन। याद रखना दोस्त, इसका नाम क्या है, एसीटोन नाम है। नेल पॉलिश रिमूवर के फॉर्मेट में यूज करते हैं इसको। कैसे यूज करते हैं, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए एसीटोन का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, लास्ट में करवा देता हूं मैं। जैसे मैं लिख दिया 3 नंबर में HCHO, HCHO, तो इसको बोलते हैं मेथेन। एक कार्बन इसलिए बोला मेथेन, और लास्ट में लगा दिया एल, क्योंकि कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो नाम होगा इसका मेथेनेल। क्या नाम होगा दोस्त, मेथेनेल। तो क्या यहां तक कहानी क्लियर है दोस्त, कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है दोस्त।